इसे लो। ये लो मरहम। ये होश में नहीं है, खून बहुत बह गया है। गुंदूज साहब के बाजू की हालत बहुत खराब है। आसानी से तलवार नहीं पकड़ सकेंगे। लेना, इसकी हालत कैसी है? ठीक हो जाएंगे बाबा। इसको ठीक हो जाना चाहिए। फिक्र ना करें बाबा, जो दवा मैंने तैयार की है वो इन्हें जल्दी ठीक कर देगी। बाला, और मरहम तैयार करना होगा। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल गाजी हूँ। मैं इस परचम की कसम खाता हूँ जिस पर मेरा यकीन है। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, मैं तुम्हारे ही खंजर से उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मैं अपनी रगों में दौड़ के खून की कसम खाता हूँ। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, उनको जहन्नुम रसीद कर दूंगा। बाबा, बाबा, सो जाओ मेरे बच्चे। मेरे दिन के उजाले, मेरी आंखें। बहुत जल्द तुम खड़े हो जाओगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे ये बाबा, आप फिक्र ना करें। गुंदूज भाई एक बहादुर इंसान है जो जुल्म के आगे नहीं झुकते। वो जात जो दिलों के राज भी जानती है, उसकी खातिर जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए ये सफर सबके लिए मुबारक हो। बिल्कुल हुजूर। बिल्कुल ठीक है उस्मान, हम इस खेल की पैरवी करेंगे। चलो देखते हैं। चलिए चलते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ अर्तुल साहब। क्या तुम
मेरे लिए फौज लेकर आए हो अरसलान? गेहातू को रोकने आया हूं मैं यहाँ। गेहातू को सिर्फ मेरे बेटे रोक सकते हैं अरसलान। निकोला से मिलके आया हूं अभी। गेहातू के हवाले से खबरदार किया है उसे कि उसकी पेशकदमी का फायदा उठाते हुए आपके कलों पर नजर न रखे, वरना बुरा होगा। उस सालिम ने मेरे जिगर गोशे पर हमला किया। मैं उसे खून उगलवाऊंगा। गुंदूज और उसके सिपाहियों के खून के बदले बहुत सी जानें जाया होंगी। सरदार अर्तुरुल साहब। अर्तुल साहब, हुजूर, हुजूर। सिपाहियों, तो क्या गेहातू का बेटा भी इस सब में शामिल है? उस्मान तो इस खेल में फकत एक मोहरा था। मेरे खास सिपाही गेहातू के हमला करने से पहले उसके बेटे को यहाँ ले आएंगे मेरे पास। आप काइयों को दो मुश्किलों से निकालेंगे। एक तो गेहातू है और दूसरी उस्मान है। और ये दोनों ही मेरी नई रियासत की राह में रुकावट हैं। गेहातू अपनी ताकत के साथ और उस्मान अपनी जिद के साथ रुकावट है। बहुत जल्द एक ही बार में इनसे जान छुड़ा लूंगा मैं अब। मुस्कुराहट लाओ चेहरे पर। अर्तुरुल साहब की मौत करीब है। काई कबीले को हासिल करने में आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट उस्मान है, ये बात हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन माउन के वो आपके साथ इस खेल में कैसे शामिल हो गया? कोई राज जरूर है जो आपने मुझे नहीं बताया। तुम हमेशा से बहुत ज़हीन हो मेरी बहन। भाईजान, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मुझे बताएं गेहातू के बेटे माउनके को इससे क्या हासिल होगा? गेहातू आज मरेगा और उसका बेटा उसकी जगह ले लेगा। उस्मान उसका कातिल होगा और मेरे पास वो रियासत होगी जो मैं कायम करना चाहता हूं। और उस्मान अगर वो वापस आ गया? मैंने हर इम्कान का बखूबी जायजा लिया है। उन पर रास्ते में हमला होगा।
उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ था। कुमरान अब्दाल ने बेहतरीन काम किया। वादी कारा के इलाके में होंगे। इधर आए जरा। ये सबका फर्ज है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जब धुन छटेगी तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। चलो सिपाहियों, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जल्द सेहतियाब हो जाए के लिए दुआ करें। अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। उनके जाने के बाद सरदारी अब कौन संभालेगा? सुना है कि अब्दुल साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है। इन्हें तो बुखार है, फौरन ठंडा पानी लाओ। आप लोग बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। गेहातू किसी भी वक्त अपनी फौज के साथ पहुंच जाएगा। अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो हम भी देख लेंगे। हमारा सरदार बीमार है लेकिन उसके सिपाही नहीं। कुछ भी बर्दाश्त है लेकिन हमारे वकार को कोई दागदार करे ये बर्दाश्त नहीं है ना धूंधर साहब? ऐसा ही है ना? लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो सरदार के बारे में परेशान है। एक भाई की हैसियत से यह आपका फर्ज बनता है। सब जानना चाहते हैं कि उनके सरदार किस हाल में हैं। उन्हें तसल्ली दें जाकर। अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो। अल्लाह खैर करे। हुजूर को क्या हुआ है? हम जानना चाहते हैं। बताएं हमें बताइए उनकी तबीयत कैसी है? वो कब ठीक होंगे? सब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप खामोश क्यों हैं? अब्दुल साहब कैसे हैं? उनकी तबीयत के बारे में बताएं। क्या हुआ है हमारे अब्दुल साहब? हमें जवाब चाहिए। वो किस हाल में है? आखिर आप कुछ कहते क्यों नहीं? हम अब्दुल साहब को देखना चाहते हैं। या अल्लाह हमारे अब्दुल साहब को उनकी उम्र दराज हो। आमीन। या अल्लाह उन्हें सेहत हुजूर आप खामोश क्यों हैं? खुदारा कुछ बताएं हमको। आमीन। काय की बहादुर खवातीन, बहादुर और निडर जवानों और बहादुर बच्चों, जानता हूं कि आप अर्तुगरुल साहब से बहुत प्यार करते हैं और यह भी जानता हूं कि इस वजह से आप सब एक बड़े गम का शिकार हैं। लेकिन जो आपने सुना वो सच है। हमारे सरदार की बीमारी एक बार फिर उभर आई है। या अल्लाह अर्तुगरुल साहब का साया हमारे सरों पे कायम रखना। हम उनकी नहीं कर सकते। हम उनके बाद तो हारे जाएंगे। अल्लाह रहम रह जाएंगे। अल्लाह उनकी खैर कर। अल्लाह हमारे सरदार को सलामत रखना। हमें सरदार की बहुत जरूरत है। हम सरदार के बगैर नहीं जी सकते। याद रखें, अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे सरदार बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अब आपको उनकी सेहत के बारे में नहीं बल्कि अपने कबीले के मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए।
मंगोल हमारे दरवाजे पर हैं। कबीले के सब अफराद, मर्द, खवातीन और बच्चे, सब तलवारें उठाए हुए हैं। जंग दरवाजे पर हो तो हम सब लोगों को अर्तुल साहब की तरह बनना पड़ेगा। हम सबको अर्तुल साहब की तलवार बनना होगा। हक के इस रास्ते में अगर हमारी जान भी चली जाए तो किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये वादा है हमारा। हमारा दुश्मन कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सरदार के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारा ये फर्ज है कि मुत्तहिद कौम बन जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। धुंधार साहब, गिहातू इसी तरफ आ रहा है। गिहातू अपने सिपाहियों के साथ आ रहा है। आखिर ये क्यों आ रहा है? पता नहीं। जिस बात का डर था बहुत ताकतवर है। हमारे जवान उसका सामना कैसे करेंगे? अल्लाह खैर करे। देखो इसका इरादा क्या है। अब क्या होता है? इसका यहाँ आने का मकसद क्या है? बहादुरों, सब अपनी अपनी जगहों पे जाओ। कोई सिपाही अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। शाबाश। चलो अपने काम से लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या कोलो जैसार और कारा जैसार की कोई खबर है? क्या खबरें हैं? निकोला, गिहातू अपनी फौज के साथ जिस मुकाम पर है हमें उसका पता चल गया है। जबरदस्त। किलों की क्या सूरत हाल है? दोनों किलों में जासूस कार्रवाई करने के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। कार्रवाई शुरू करो। जैसे ही गिहातू और अर्तुरुल के सिपाहियों के माबैन लड़ाई होना शुरू होगी तो हम 3 मकामात से कार्रवाई करेंगे। कमांडर अतातलिस, तुम कोलोजा हिसार जाओगे। कमांडर नेकिस, तुम बैक वक्त काराजार हिसार पर हमला करोगे। और मैं अपने सिपाहियों के साथ इस मकाम पर होऊंगा। निकोला, अर्तुरुल की सरजमीनों के असल मालिक मंगोल हैं। हम गिहातू के रद्द अमल को कैसे रोकेंगे? गिहातू की फौज की कार्रवाई के बाद तुर्कों के भागने की वाहिद जगह बाजंतीनी सरजमीन होगी। कमांडर नेकिस, फलातियोस अपने दस्ते के साथ उन फरार होने वालों को खत्म करेगा। मुझे यकीन है कि गिहातू हमारा शुक्रगुजार होगा। यावलक अरसलान का क्या हाल होगा? यावलक अरसलान, अगर वो हमला करता है तो उसका खात्मा करना मेरा काम है। जैसा कि कैसर का फरमान है, मैं आया, मैंने देखा और फतह किया। मैं आया, मैंने देखा, मैंने फतह किया। मैं आया, मैंने देखा, मैंने फतह किया। मैं आया, देखा और फतह किया।
अब हम क्या करेंगे? हम इन मंगोलों के जाली सिपाहियों से कैसे लड़ेंगे? हम जंग से नहीं डरते। हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और उसी पर जान कुर्बान करते हैं। वैसे ये अच्छी खबर है। क्या मतलब है आपका? गेहातू लड़ने से पहले बातचीत करना चाहता है। जाहिर है कि वो अपने बेटे के बारे में पूछेगा। हमें अभी तक उसकी बेटे की कोई खबर नहीं और न ही हमें उसकी लाश मिली है, तो ये कैसी बात कर रहे हैं? जो कुछ भी है, मैं उससे अकेले में बात करूंगा। अरसलान साहब, आप हमारे कबीले के सरदार नहीं और ये काम सरदार का है। मैं इस कबीले का सरदार नहीं, लेकिन मैं इन सरजमीनों में सरदारों का सरदार हूं। अपनी हद में रहें बमसी साहब। बातों का कोई फायदा नहीं। अगर गियातू को उसका बेटा ना मिला तो वो पागल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। साउची और उस्मान जब तक नहीं आ जाते हमें वक्त गुजारने के सिवा कुछ नहीं करना। तो फिर जुबान खामोश और तलवार बोलेगी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम, यावलक अरसलान? मैं जंग के बगैर बातचीत करके इस मसले को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। यह तुम्हारा काम नहीं है यावलक। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं। मैं यहाँ अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं इन सब का खून पी जाऊंगा। हेलन,
तुम भी ले जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। बाबा, सोफिया की माविन हेलेन यहाँ आई है। मैं मालूम करके आती हूँ। हमारे जासूस दोनों किलो में कार्रवाई करने के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। कार्रवाई शुरू करो। जैसे ही गेहातू और अर्तुरुल के सिपाहियों के माबैन लड़ाई होना शुरू होगी तो हम 3 मकामात से कार्रवाई करेंगे। किले में दाखिल होने और निकलने पर पाबंदी है अलिफ तालिया। आज बाजार भी बंद है, काम पर वापस चली जाएं। ये पहरेदारों की तब्दीली के वक्त होगा। उनकी तादाद का तयन करना जरूरी होगा निकोला। हेलेन, सही वक्त पर पहुंची हो। इतनी राजदारी क्यों टेकफोर निकोला? हमारे किले में कोई जासूस है। उसने हमारे आतिशी मादे के बारे में काइयों को खबरदार किया था। वो जो कोई भी हो, उसे ढूंढ कर किले की दीवारों पर लटका कर इबरत का निशान बना देंगे। हमें एहतियात करना होगी। साउची भी उस्मान की तरह परेशान करने वाला है। हेलेन, कोलोजा हिसार की क्या सूरत हाल है? ये मुहाफिजों के मकामात हैं। दीवारों पर 20 सिपाही हैं। वो दिन में 3 बार मुहाफिजों को तब्दील करते हैं। उन सबके पास तीर कमाने हैं और वो सब बेहतरीन तीरंदाज हैं। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, कार्रवाई से पहले तमाम सिपाहियों को जहर दे दिया जाएगा ताकि वो लड़ाई के काबिल न रहें। और खुफिया राहदारी हेलेन? आप और आपके सिपाही इस खुफिया रास्ते से अंदर जाएंगे। मैं आपके लिए दरवाजे खोल दूंगी। उन्हें अपनी कमानें इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। काई जब गेहातू के साथ मसरूफ होंगे, हम कोलोजा हिसार पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारे पास रोम के ताकतवर शहंशाह के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? तो रोम छोटा है, मंगोल बड़े हैं। बैठ जाओ, तुम खड़े रहोगे क्या? रोम और गेहातू दोनों में कोई फर्क नहीं। तुम मुट्ठी भर तुर्कों को संभाल नहीं सकते। तुम खड़े रहोगे। तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? जरूर कोई अहम मसला होगा गेहातू। अहम हो या ना हो, मैं
जब चाहूं मैं बुला सकता हूं तुम्हें। अगर आम नहीं है गेहातू तो मुझे यहां क्यों बुलाया? मैं काई कबीले जा रहा हूं। अर्तुरुल और उसकी नस्ल को मिटा दूंगा मैं, और तुम उस दौरान कुलूजा हिसार वापस ले लोगे उनसे। ये तो वाकई बहुत आम मकसद है गेहातू, और मुझे ये अच्छा लगा। तुम्हें हुक्मरानी करनी थी तो जाओ और कुलूजा हिसार पर हुक्मरानी करो। जरूर होगा ऐसा। जाओ, देर न करो। चाहे कुछ भी हो जाए, फतह हमारी होगी। साओ जी ने कहा था कि वो मेरा बेटा लेकर आएगा। साओ जी कहां है? मेरा बेटा कहां है? उस्मान कहां है? वो हद पार करने वाला तुर्क कहां है? गेहातू, अगर इजाजत हो तो हम खैमे के अंदर जाकर बात करें। अगर तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा, यावलक। मैंने साउची को तुम्हारी तरफ एलची बनाकर भेजा। तुम्हें हमारी जबान पर भरोसा नहीं है गेहातू? उस्मान ने मेरे बेटे को अगवा किया है। मेरा भतीजा उस्मान दुश्मनों को अगवा नहीं करता, बल्कि सर धड़ से अलग कर देता है। अगर वो बेकसूर है तो फिर कहां है वो? जुर्रत है तो सामने आए। वो साउची के पीछे गया है। साहू जी ने कहा था कि वो मेरे बेटे को 3 दिन में लेकर आएगा। 3 दिन सूरज गुरूब होने के बाद पूरे होंगे। मैं इस सरजमीन पर एक भी तुर्क को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गेहातू, अगर जंग करनी है तो शुरू करो। हो सकता है कि हमारे खेमे उजड़ जाएं, हमारी नस्लें तबाह हो जाएं, और तुम हमारे सर उतार कर इन सरजमीनों में घुमाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा गेहातू। हमारे साथ तुम्हारी साख भी मट्टी में होगी।